ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। आप सब मन में बोलिए, सभी सुनते हुए मन में बोलिए सभी आप सब। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र गोस्वामी निति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारिणे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का ये चौथा अध्याय है और अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या है 6। अजो अपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्मायया। तो ये श्लोक जिसके अनुवाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। जैसे है ना कि किसी स्थान के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में अगर हमने उनकी महिमा के बारे में अगर हमें नहीं ठीक से मालूम हो या हमने ना सुना हो, तो परिणाम वैसी श्रद्धा नहीं बन पाती। एक सामान्य जैसी श्रद्धा हमें उनकी गुणों को देखकर होनी चाहिए। तो अर्जुन इस तरह का आचरण अपना प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे वो श्री कृष्ण उनके मित्र हैं, सखा हैं, और वो उनको भगवान रूप में जैसे बिल्कुल उन्हें जानते ही ना हो, इस तरह का व्यवहार। जबकि वो अर्जुन भगवान के धाम में उनके नित्य पार्षद हैं, लेकिन वो प्रतिनिधित्व किसका कर रहे हैं? वो कर रहे हैं इस संसार के बद्ध जीवों का। जैसे संसार में जो बद्ध जीव हैं, जो आवागमन के चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, वास्तव में भगवान कौन है, भगवान की महिमा क्या है श्री कृष्ण की, उनको ठीक से मालूम नहीं है। इसलिए उनका आकर्षण कहाँ बना हुआ है? परिवार में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, घर गृहस्थी में, बैंक बैलेंस में, शरीर में, कपड़ों में, खाने में, सोने में, कितनी जगह मन लगा है। पहले तो कृष्ण के बारे में बिल्कुल मालूम ही नहीं। अगर मालूम चल भी गया तो अब विश्वास मन करने को तैयार नहीं। क्यों नहीं तैयार? क्योंकि उसको चारों तरफ जिस तरह का वातावरण मिल रहा है इस मन को, तो वो वातावरण मिल रहा है केवल विषयी जीवन, केवल इंद्रियों का तर्पण और अच्छे से कैसे किया जाए, बस इसी की ट्रेनिंग। स्कूल में भी, कॉलेज में भी, घर आता है तो घर में भी वैसा ही वातावरण। या तो सामने टीवी चल रहा होगा या फिर परिवार के सारे मेंबर अपने अपने मोबाइल में ही लगे हुए उलझे हुए हैं। वो तो उसको जैसा वातावरण में वो पला बड़ा हुआ, तो उसमें क्या है, अगर थोड़ा बहुत भक्ति का वातावरण मिल भी गया, लेकिन उसके अलावा भी तो 24 घंटे में बहुत सारा समय ऐसा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इस समाज में उन लोगों का संग कर रहे हैं जो भक्ति भाव से एकदम विमुख हैं। जैसे अब ऐसे का संग करने पर, जैसे कहते हैं ना, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। अब ऐसे नास्तिक लोगों की या अभक्त लोगों की संगति करने में तो ऐसा ही होगा फिर। जैसा अर्जुन प्रतिनिधित्व करते हुए ऐसे दिखा रहे हैं आचरण में, अर्जुन कहते हैं मैं कैसे मान लूं आप भगवान हैं।
और आप कहते हैं मैंने सृष्टि के आरंभ में ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया, लेकिन ये कैसे मानो, आपका अभी तो जन्म हो रहा है। तो भगवान के बारे में जो इस तरह की उसके मन में दिखने में तो यही लग रहा है कि संशय है, लेकिन वास्तव में तो जैसे मैंने बताया वो एक रोल प्ले कर रहे हैं अर्जुन। एक संसारिक, एक ऐसे जीवों का जो संसार में ही केवल खोए हुए हैं, इंद्रियों के तर्पण में लगे हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कई तरह के प्रमाण इस अध्याय के अंदर भगवान बता रहे हैं अपने दिव्य स्वरूप के बारे में। जैसे यहाँ वर्णन है, भगवान कृष्ण कहते हैं यद्यपि मैं अजन्मा। अजन्मा का मतलब है जिसका कभी जन्म ही नहीं होता। बाकी को म्यूट कर दीजिए। तो अजन्मा का मतलब जिसका कभी जन्म ही नहीं होता, लेकिन सामने क्या दिख रहा है, उन्होंने तो देवकी माता के, वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में ये बात कही कि जन्म कर्म च में दिव्यम। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। जो वेति शाश्वत तत्वतः, जो मेरा जन्म शाश्वत, मैं सदा हूं रहने वाला। जब सृष्टि नहीं थी तब भी था, जब सृष्टि है तब भी हूं, सृष्टि नहीं रहेगी उसके बाद भी रहूंगा। हाँ, जो ऐसा मेरे को जान लेता है वही मेरी प्रकृति को या मेरे धाम को प्राप्त कर पाता है। लेकिन जानने का मतलब ये नहीं है कि खाली मैंने पढ़ लिया या सुन लिया या मैंने चर्चा कर दी तो अब तो मैं जान गया ना। जानने का मतलब ये है कि उसके अनुसार फिर केवल हम उनके समर्पित हो जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक सांसारिकता के अंदर किसी व्यक्ति के संपर्क में जैसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का संपर्क हो जाए, तो फिर वो क्या किसी और को देखेगा नीचे? नहीं, उसके अंदर अपना ही एक वो होगा। या जैसे गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं, एक बच्चा जो है खेल रहा था अपने मित्रों के साथ, छोटा बच्चा, अचानक आपस में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो वो सारे बच्चे एक साथ हो गए, ये अकेला पड़ गया। अब ये घबरा गया कि कैसे करूं अब इनको। अचानक वो पीछे को घूमा तो क्या देखता है, पीछे माँ खड़ी है। बस फिर तो वो हो गया लड़ने के लिए तैयार। उसे पता है कैसी भी परिस्थिति आएगी तो माँ है ना पीछे बचाने के लिए। इसी तरीके से अगर कोई संसारिक भी अगर प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट का किसी को थोड़ा सा संपर्क या किसी रिच व्यक्ति से ही बन जाए, करोड़पति अरबपति व्यक्ति से, तो देखिए उसके एक्शंस में चेंज आने लगेगा। हमारे एक संपर्क में थे तो अब वो चला तो गया, कनाडा चला गया, लेकिन कनाडा जाके वहां पे क्या कहने लगे, वहां जाके कहते मेरे को वापस आना है, मेरे को यहाँ नहीं रहना। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन अब पैसे खर्च किए हैं जब कुछ लाख रुपए, तो कम से कम वो पैसा तो रिटर्न कर दो जो लोन उठाया। अब मान तो गया वो, कुछ देर के लिए बार बार विचलित होता था, लेकिन अब थोड़ा वहां सेटल होने लगा। अब बात करने के लहजे में थोड़ा सा अंतर आया, पिछली बार हमने देखा उसके। तो वही चीज का कि जहां पर अभी तक अर्जुन जो है कृष्ण को मित्र सखा तो मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण अजन्मा और अविनाशी हैं, ये बात अर्जुन ऐसे व्यक्त कर रहे हैं जैसे उनको ये पहले विश्वास कैसे बने इस बात के ऊपर। तो भगवान कृष्ण खुद अपने बारे में प्रमाण, अब भगवान से अथेंटिव और कौन प्रमाण देगा। किसी बच्चे को जानना है अगर अपने पिता के बारे में, तो उसकी अथेंटिविटी तो माता ही दे सकती है प्रमाण के रूप में, और फिर पिता ही दे सकता है उसके बाद में, पर पहली माता है। और उसे विश्वास करना ही पड़ेगा, और कोई सोर्स ये नहीं कि वो पड़ोसियों से जाके पूछेगा भाई आप बता सकते हो मेरी माता पिताजी कौन है, वो माँ से पूछे पिता के बारे में। इसी तरीके से हमें भी जो परम पिता भगवान वास्तव में कौन है, ये जानने के लिए हमें भी जो माता के रूप में जो वेद हैं या वेद की श्रुतियां हैं, श्लोक हैं, या वेदों का सार रूप में भगवत गीता है, ये हमारे पास यही अथेंटिविटी प्रमाण है। अब हम कहें हम तो वेदों को या भगवत गीता को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर आप भगवान का प्रेम नहीं ले सकते, भगवान से संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे।
आज जो लोग भगवत गीता की मनगढ़ंत व्याख्याएं कर रहे हैं, बेचारे भटक रहे हैं। वो अब जैसे कुंभ के मेले में थे, तो वहां पे एक कोई गीता का उनका खूब बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, पता नहीं महीने की सैलरी पे लगा रखा था प्रचार के लिए। उन्होंने अपना ही एक अर्थ किया है, नाम उनका अड़गड़ानंद नाम था उनका। तो महाराज तो कैंपों में घूमते थे, तो उनके कैंप में भी गए थे। तो अपनी अपनी कोई भगवान कृष्ण से चल रही परंपरा कोई नहीं है, अपना ही एक करो, और हजारों शिष्य उनके भी। गांवों के लोग तो भोले हैं, अब वो आ ही जाते हैं किसी के। ऐसे ही वृंदावन में भी एक आए, तो वो खुद शिव जी बने हुए हैं और अपनी पत्नी को पार्वती बना रखा है। और जिस जगह रुके, तो वो आश्रम के वो बता रहे थे, जो महंत हैं हमें, महाराज जी को और हमें भी बता रहे थे कि एक दिन आपस में कमरे में, जिस कमरे में रुके थे, दोनों खूब झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे आपस में पति पत्नी। कौन? ये शिव पार्वती जी के जो स्वरूप में बने हुए हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, गांवों के लोगों को। तो कलयुग के अंदर बहुत भटकाव है। इसलिए भगवान कृष्ण पहले तो खुद प्रमाण दे रहे हैं कि सूर्य, पहले तो बताया कि सूर्य देव को मैंने सृष्टि के आरंभ में मैंने ये दिव्य ज्ञान दिया। अर्जुन ने प्रश्न किया, तो मैं कैसे मान लूं सूर्यदेव तो सृष्टि के आरंभ में हुए हैं, आप तो अभी तो फिर भगवान यहाँ बता रहे हैं। अर्जुन को पहले समझा रहे हैं शब्दों से। जब इस तरीके से बातें पूरी समझ नहीं आई अर्जुन को, तब फिर जाके भगवान ने क्या किया? यूनिवर्सल फॉर्म, विराट रूप दिखाया। जब विराट रूप दिखाया ना, अब उसके बाद अर्जुन को कोई संशय नहीं रहा, होश उड़ गए अर्जुन के, थर थर कांपने लगा रथ पर। ऐसा विकराल विशाल का वो रूप देखे। प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्त कभी भगवान के विराट रूप को देखना नहीं चाहता, लेकिन अर्जुन जो है भगवान के भक्त है, लेकिन देखने की इच्छा, क्योंकि वो जानते थे कि आगे कलयुग में ऐसे करोड़ों लाखों कई अनगिनत अभी लोग आने वाले हैं, जीव जो विश्वास नहीं करेंगे कृष्ण को भगवान है। और आज भी भरमार है संसार के अंदर ऐसे लोगों की, जो कृष्ण को भगवान मानकर समझने जानने के लिए तैयार नहीं है। परिणाम भगवान का प्रेम नहीं ले पा रहे, क्या कर सकते हैं? भटक रहे हैं आवागमन के चक्कर में। लेकिन अगर हमें प्रमाणित परंपरा के माध्यम से मिल रही है कृपा, इसे समझने की, वास्तव में भगवान, तो हमारा विश्वास दृढ़ हो सके। और जब विश्वास पक्का होगा ना, दृढ़ होगा, फिर संसार के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा फिर। अगर मन में अभी भी आकर्षण बना हुआ है ना संसार के प्रति, मैं मेरा तू तेरा के प्रति, इसका मतलब है अभी कृष्ण को जाना नहीं है। हाँ, मानना शुरू कर दिया है। जैसे प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न किया ना, कि शुरुआत में जब ये आंदोलन फैल रहा था पूरे विश्व भर में, तो प्रभुपाद जी से प्रश्न किया किसी ने कि जैसा आपने विदेशों में प्रचार किया, ऐसा भारत में नहीं हो पाया। तो प्रभुपाद जी ने यही उत्तर दिया। प्रभुपाद ने कहा, देखो ये विदेशी लोग ना बिल्कुल भगवान की ओर से सोए हुए थे, इन्हें मालूम ही नहीं था भगवान कौन है। मैंने जाकर इन्हें बताया कि वास्तव में कृष्ण भगवान है, और राधा रानी जो उनके साथ में है ये, तो ये भगवान की ही प्रमुख शक्ति है, योग माया, राधा रानी के रूप में अंतरंगा शक्ति है, आह्लादनी शक्ति। लेकिन भारत के लोग जो हैं, वो, उनको जब मैंने बताया ना भगवान कृष्ण के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ स्वामी जी, हम भगवान कृष्ण को मानते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये भारतीय लोग जो हैं, ये भगवान कृष्ण को मानते तो हैं, लेकिन जानते नहीं है वास्तव में कृष्ण क्या है। जैसे ब्रह्मा जी ने जब जान लिया, तो क्या कहा? ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारण। सारे ब्रह्मांडों के, सारे सृष्टियों के, समस्त जीवों की उत्पत्ति, सब कुछ, कुछ भी, कितना भी धन संपत्ति सुंदरता वैभव जो कुछ भी, सब कृष्ण से ही आया है। भगवान शब्द का अर्थ ही है जिनमें 6 ऐश्वर्य हैं, जो सबसे अधिक सुंदर है, जिनसे बढ़कर सुंदरता है ही नहीं। और वो सुंदरता ये नहीं है मलमूत्र की थैलियों वाली, ये नश्वर, वो शाश्वत सुंदरता है। जैसे गोपियों की, और जैसे भगवान कृष्ण की, गोपियों के जो स्वामी हैं, सबसे अधिक धनवान, जिनसे बढ़कर धनवान कोई नहीं है। वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग तो कुछ भी नहीं है, जिनके चरणों में सहस्त्रों, हजारों, लाखों लक्ष्मियां भयभीत होकर जिनकी सेवा में रहती हैं। ये 16,108 रानियां कौन है जो द्वारिका में भगवान कृष्ण के साथ, ये वो लक्ष्मियां ही तो है।
राधा रानी के एक्सपेंशन विस्तार में ये सब लक्ष्मियां आती हैं आगे। और फिर उनसे आगे भगवान से, तो ऐसे भगवान के असंख्य आगे विस्तार में सृष्टि जो यहाँ वर्णन है, और जन्मा है अविनाशी हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता, जिनका दिव्य शरीर शाश्वत है, जिनका कभी जन्म नहीं हो, ऐसा लगता है कि वो जन्म लेना है देवी की माता के गर्भ से। वास्तव में भगवान ने, जगकर आप भागवतम के दशम स्कंद में जाएं, तो आधी रात के समय भगवान ने पहले चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और उनको सब याद कराया कि आप पूर्व जन्म के अंदर प्रश्नी और सोतपा थे, रानी प्रश्नी और राजा सुतपा। तुमने हजारों वर्षों तक देवताओं के जो 11,000 वर्ष है कठोर तपस्या की, उससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। उस समय आपने क्या वर मांगा कि आप जैसा पुत्र हो हमारे यहाँ। अब मैंने देखा सारे ब्रह्मांड में मेरे जैसा तो कोई दूसरा है नहीं, तो मैंने फिर तो आपको वचन दिया कि मैं ही पुत्र रूप में आऊंगा। लेकिन बड़े भावुक हो गए, आपने प्रार्थना मेरे को प्रार्थना की थी, तो मैं आपको मैंने जब बोला वर मांगने को, तो आपने कहा कि आप जैसा पुत्र हो, तो मैंने भी भावुकता में आके क्या मैंने बोलना तथास्तु। मेरे मुंह से क्या निकला? तथास्तु 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 3 बार। वो भी भगवान की लीला की भगवान ने फिर 3 बार उन्हें माता पिता की, अभी आप स्वर्ग में जाके रहो, जब मैं धरती पे प्रकट होऊंगा तो मैं माता पिता के रूप में। तो फिर 3 बार माता पिता बनाया उन्हें। तो भगवान वास्तव में केवल लीला के लिए जो भगवान ने वचन दिया है, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तक मैं धरती पे अवतार लूंगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु पुरुषों की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार और धर्म की स्थापना करने के लिए संभवामी युगे युगे, हर युग में होता। तो वास्तव में भगवान का वो जन्म अपने उस कार्य के लिए। हरि बोल। भगवान यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, उसमें ये नहीं कहा भगवान ने मैं केवल हिंदुओं का स्वामी हूं। सामान्यतः तो यही चल रहा है ना समाज में, ये तो हिंदुओं के भगवान हैं। लेकिन भगवान गीता में क्या कह रहे हैं आप देखिए, लगभग आप और कोई भी ऐसा बुक उठाएंगे ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भेदभाव जैसी बातें आने लगेंगी बीच में। ये तुम्हारे हो, ये हमारे, ये वाली सोच। लेकिन कहीं भी गीता में या हमारे धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द नहीं है। और भगवान भी यहाँ क्या कह रहे हैं, समस्त जीवों, ये समस्त जीवों में केवल मनुष्यों के लिए नहीं कह रहे, सब 84 लाख योनियों में समस्त जीवों। इसलिए एक ये सनातन धर्म ही ऐसा महान है जिसमें किसी भी जीव की हिंसा को वो किया गया है, ना जीव हिंसा नहीं की। तो यहाँ पर इसी बात को समझना है कि यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। फिर भगवान बता रहे प्रत्येक युग में होता हूं, चाहे मैं स्वयं आऊं या फिर मेरे आगे कोई अवतार, अंशा अवतार, गुणा अवतार या शक्तावेश अवतार या कोई अन्य अवतार आए, लेकिन हर युग में मैं आता हूं। प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में, जैसे इस कलयुग में भी भगवान कृष्ण का एक अवतार हुआ 536 साल पहले वेस्ट बंगाल में। भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये उनका हिडन इनकारनेशन, उनका गुप्त अवतार है। इसलिए केवल भगवान ने क्या कहा, यजंती ही सुमेध सहा। जो बुद्धिमान या विद्वान लोग हैं केवल वो पहचान पाएंगे मेरे इस गुप्त अवतार को। सामान्य लोगों को मालूम नहीं है इस बात का। लेकिन चारों प्रमाणित संप्रदाय में उनको पता है कि ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। हम कहीं किसी और संप्रदाय के वहां पे थे, शायद रुद्र संप्रदाय था या कुमार संप्रदाय, तो वहां पर उन्होंने भी यही बात
चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद भगवान जो बलराम जी उनका कीर्तन में गुणगान किया, वो भी जानते हैं। और फिर उनके लीला का भी गान किया चैतन्य महाप्रभु की, ये स्वयं कृष्ण हैं राधा भाव में। भगवान ने ये कृपा करी चारों संप्रदाय में, इस ब्रह्म संप्रदाय को चुना इस कलयुग में जब भगवान प्रकट हुए तो चैतन्य महाप्रभु इस ब्रह्म संप्रदाय में भगवान ने 22वें गुरु के रूप में आगे परंपरा को चलाया। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। और फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान में और सामान्य जीव मनुष्यों में यह अंतर है। भगवान को अपने समस्त जन्मों की सारी स्मृति, एक भी बात 24 घंटे में कोई उन्हें बोलते हो तो सब स्मृति याद है। ताकि सामान्य मनुष्यों के देखें तो प्रभुपाद जी कुछ घंटे पहले की क्या बात है वो उन्हें याद ही नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा और वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। तब भी कैसे मूर्खता हुई, जबकि ऐसी स्थिति है बद्ध जीवों की, लेकिन अपने को क्या घोषित करते हैं, ईश्वर या कृष्ण रूप में। अज्ञानतावश लोग घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं इससे भ्रमित नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों से भरमार है ऐसे लोगों के समाज के अंदर। एक तो थे वो तो मोर पंख ही लगाकर अपने उसके अंदर स्टेज पर नाचते थे अपने हजारों शिष्यों के सामने। लेकिन आज दुर्भाग्य से कह लीजिए या अपने कर्मों से कह लीजिए, कर्मों से इस समय थोड़ा जेल में आराम फरमा रहे हैं। तो जब भी हम भगवान की नकल करेंगे तो परिणाम उसका रिएक्शन तो आएगा, ये पहले सोच लीजिए। हम भगवान की नकल नहीं कर सकते। बताया है एक होता है अनुकरण, एक होता है अनुसरण। अनुकरण होता है नकल करना के, अनुसरण होता है उनकी बताई शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को ढालना। तो जो अनुकरण करने की कोशिश करते हैं दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे कितने उदाहरण हैं। एक और है वो कहते थे नकल करते हुए उन्होंने भी कई सारे अपनी शिष्याओं से ऐसे व्यवहार करना, आचरण कहना कि अभी सारा पैसा हमें दे दो, हम अगले जन्म में तुम्हें वहीं दे देंगे जहां पे तुम्हारा जन्म। पागल बनाना। परिणाम अभी थोड़ा जेल में बैठे हैं, उनको पकड़ा गया रेड हैंडेड। तो ये बात समझनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें ऐसी घोषणाओं से, बेकार की घोषणाओं से, निरर्थक, इससे भ्रमित नहीं होना चाहिए इन लोगों से। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। इसलिए भगवान कृपा करके क्या कर रहे हैं कि हम लोग भटके नहीं कलयुग के लोग, इसलिए दोबारा से वही जो ज्ञान सूर्य देव को दिया था, विवस्वान सूर्य को, वही दोबारा से दिव्य ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन, और अर्जुन के माध्यम से हम संसार के जीवों को, जिससे हम भगवान की प्रकृति को, उनके स्वरूप को ठीक से समझ सकें। और वो भी भगवान स्वयं बता रहे हैं, जैसे कोई और तोड़ मरोड़ के पर प्रस्तुत करे। तो इसलिए भगवान और प्रभुपाद जी ने प्रमाणित परंपरा के अंदर उसको वैसे का वैसे फिर प्रस्तुत किया। उसमें अपना वो नहीं किया कि हाँ मेरे को लगता है ऐसा होगा, मेरे को लगता है वैसा होगा, ना कुछ लगना नहीं। जो उन्होंने अपने गुरुदेव से, उनके गुरुदेव ने अपने गुरुदेव से, इस तरह से भगवान कृष्ण से लगातार 32 गुरुओं की परंपरा चल रही है। अब 33वें आचार्य धरती पे हैं। भौतिक जगत में इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर होता है। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन भगवान नहीं करते हैं। हम मनुष्यों में क्या होता है, बद्ध जीवों में अभी कर्मों के अनुसार एक शरीर मिला, इच्छाएं और कर्म फलों के अनुसार।
अगले जन्म में फिर कर्मों के अनुसार दूसरा कोई और तरह का शरीर मिल सकता है। जैसे भगवान ऋषभ देव के जो 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे ऋषभ राजा भरत जी, उनको मनुष्य का शरीर मिला और राजपाट सब देख रहे हैं। फिर सब कुछ छोड़कर आ गए गंडकी नदी के किनारे पर नेपाल में, वहां जाके तपस्या करने लगे। लेकिन अपने इच्छाएं और कर्म फलों के अनुसार दूसरा शरीर किसका मिला? हिरण का लेना पड़ा, हिरण का मिला शरीर। यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगले जन्म में दूसरा कोई शरीर मिल सकता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है। जब तक इस संसार में कोई रह रहा है तो स्थायी शरीर नहीं है, उसे शरीर बदलना ही पड़ेगा। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, अगर किसी कसाई घर के अंदर 1000 पशु ले जाए जाएं तो जिंदा कितने लौटेंगे? एक भी नहीं। सारे मारे जाएंगे। ऐसे ही ये संसार में जितने भी आए हैं तो जाएंगे। राजा रंक फकीर, कोई राजा बना, कोई रंक बना, कोई फकीर बना, लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे हैं जात जंजीर। गुरु महाराज एक सिंहासन पे चढ़ के जा रहा है अपनी कर्म फलों के अनुसार, और एक जंजीरों से बांध के जमदूतों के द्वारा मार मार के ले जाया जा रहा है जो पाप कर्मों में लिप्त रहा। तो अपने कर्मों के अनुसार कर्म फलों को भोगने के लिए और इच्छाओं के अनुसार उसको अगले शरीर मिलते हैं। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। प्रभुपाद जी कहते भगवान को शरीर परिवर्तन नहीं करना होता, उनको एक जैसा शरीर उनका रहता है। ऐसा लीला में भगवान करते हैं, बाल्यावस्था से पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था और फिर यौवन अवस्था। लेकिन यौवन के बाद में फिर 16 साल से आगे उनके शरीर में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उनका एक नाम है नव यौवनम। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति जो है उनके सहयोग से अपने उस आदि शरीर में, जिसका कभी नाश नहीं होता, उस शरीर में प्रकट होते हैं। जो लोगों ने ऐसी व्याख्याएं कर रखी है ना कि हाँ आखिर में भगवान कृष्ण को के चरणों में बाण लगा और उनकी मृत्यु हो गई चरण में बाण लगने से। तो ये क्या है, एक लीला भगवान ने की उन अभक्तों को मूर्ख बनाने के लिए। जो भक्त नहीं थे वो सब झांसे में आ गए। आप हरिद्वार कभी जाइए तो वहां पर आप देखेंगे, हरिद्वार कई बार वृंदावन में भी दोनों टांगे जिनकी कट गई हैं वो भी जिंदा हैं। कई ऐसे दोनों बाजू कटी हैं तो भी जिंदा हैं। तो जिनको भगवान जो कृष्ण हैं, उनके एक चरण के अंगूठे में बाण लगने से क्या मृत्यु हो सकती है? सोच के देखिए। तो यहाँ पर भगवान ने जानबूझकर उन अभक्तों को भ्रमित करने के लिए ऐसी लीला भगवान ने की। और कितने सारे भ्रमित हो गए। एक आर्य समाजी मिले, बड़े बुजुर्ग, वेदों को कंठस्थ किया नहीं कह लीजिए तो वेद सारे पढ़े हुए, लेकिन इसी बात पे भ्रमित करते। उनके तो पैर में बाण लगा था, उससे मृत्यु हुई थी। ये देखिए तो किनकी? कृष्ण। हम महापुरुष तो ठीक है, लेकिन भगवान कैसे हो सकते हैं? उनको तो बाण लगा था। मैंने कहा आप महापुरुष कहते हैं, एक सामान्य व्यक्ति की तो मृत्यु होती नहीं पैर में चोट लगने से। पैर कट जाए तो नहीं मृत्यु होती, और आप महापुरुष तो बोलती बंद। आप कोई आंसर नहीं इस बात का उनके पास, जवाब नहीं देने के लिए। 80 85 90 साल की एज, कहते हैं हम आपको वेद देंगे, आप वेद पढ़ के देखिए। मैंने ठीक है, आप जब पल्ले ही नहीं पढ़ रही आपको बात तो क्या समझाएं? क्योंकि इतने सालों भर वही निराकार निराकार की रट लगाई, तो अब कैसे समझ आए वास्तव में? ये तो भगवान ही कृपा करें, भगवान के कोई शुद्ध भक्त कृपा करें तो समझ आती है ये बात कि वास्तव में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जिसे श्रील सुखदेव गोस्वामी भागवतम में कह रहे हैं, एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के कई ऐसे अवतार, पूर्ण अवतार के अलावा अंश अवतार, गुण अवतार, शक्तावेश अवतार, लेकिन कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान है, वो अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं। सारे अवतार के उद्गम, सबके उद्गम है। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, लेकिन युग युग में वो आते हैं और भगवान कृपा करके लीला करते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। भौतिक जगत में जीव का
कोई स्थायी शरीर नहीं। जीवात्मा केवल शरीर परिवर्तन करती रहती है अपने कर्मों के अनुसार, कर्म फलों को भोगने के लिए, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वास्तव में भगवान ने कई तरह के अवतार लिए, जैसे नरसिंह भगवान का है 10 भुजाएं हैं। भगवान विष्णु का या भगवान नारायण का रूप चतुर्भुज है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में जब स्वयं भगवान अवतरित होते हैं तो अपने वो द्विभुज वाला वो रूप, जिसमें गोलोक धाम में जिस रूप में लीला करते हैं, वो दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए जो रूप है शाश्वत स्वरूप, उसी में अवतरित होते हैं धरती पर ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। और ये भौतिक जगत का जो कल्मश है, मैल है, दोष है, उससे उनको कोई प्रभाव नहीं, उसके प्रभाव में नहीं आते कभी। क्योंकि माया जो है, वो मायापति स्वयं भगवान के उसमें कंट्रोल में रहती है, ना कि वो भगवान को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकती। तो भगवान भौतिक जगत से किसी तरह से भी दूषित नहीं होते, निष्कलुषित रहते हैं। यद्यपि हम क्या हैं, थोड़ी देर में किसी उससे प्रभावित, तो कभी सतोगुण के प्रभाव में आते हैं, कभी रजोगुण के, तो कभी तमोगुण के। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। लगता है ऐसा बिल्कुल सामान्य जीव की भांति, लेकिन वास्तव में पूरे ब्रह्मांड के स्वामी और अपने दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं वो। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति शीर्ण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बाल्यपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अपने पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। काफी वृद्ध मतलब लगभग 125 साल के आसपास के। लेकिन फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। आदि पुरुष जिसे कहना, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। जो आदि पुरुष हैं सृष्टि के आरंभ, उससे पहले ना तो उनका शरीर और ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। ना शरीर में, दिव्य शरीर में, ना बुद्धि में कोई परिवर्तन होता है। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है। या फिर उदाहरण दिया है समझने के लिए, भगवान का आविर्भाव या प्रकट कैसे होता है, या धाम में कैसे जाते हैं, जैसे सूर्य का उदय और अस्त होना। वही सूर्य हर रोज निकल रहा है, लेकिन संध्या काल में अस्त हो जाता है, प्रातः काल लगता है, फिर दोबारा उदित हो गया। जबकि होता क्या है, यहाँ अस्त होता दिखता है, अमेरिका की तरफ से निकल आता है वहां पर। वो तो क्षितिज में है, लेकिन ऐसा लगता है हमें, हमारी इंद्रियां पूर्ण होने के कारण, कि वो अभी उदय हुए अब अस्त हो गए। ऐसे ही भगवान अपनी लीला के लिए आते हैं, लीला पूर्ण होती है तो धाम में लौट जाते हैं। लेकिन अज्ञानतावश जो मूर्ख लोग हैं, जो भक्त नहीं है, अभक्त लोग, वो यही कहते हैं, देखो कृष्ण का तो जन्म हुआ था, अब उनकी मृत्यु हो गई। ये मानसिकता, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है सूर्य। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण तथा एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। कल्पना करते हैं ऐसे कि हाँ अभी उदय हो गया, अभी अस्त हो गया, जबकि वो तो क्षितिज में स्थिर है। और चूंकि भगवान का प्रागट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे
शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं। भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो आह्लादनी शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति भी कहलाती है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं अंतरंगा शक्ति के कारण भगवान क्या है? आनंद स्वरूप हैं। उनका स्वरूप आनंदमय है, पूरा शरीर आनंदमय। हमारा क्या है? ये शरीर जो है आनंदमय नहीं है, ये रोगों से, दुखों से, अनेक तरह के कलेश इसमें लगे रहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण का शरीर अंतरंगा शक्ति से होने के कारण आनंद स्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। तरह तरह से भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, लेकिन हर जन्म या हर अवतार में भगवान अलग एक वैकुंठ में रहते हैं। जैसे अलग अलग असंख्य वैकुंठ लोग हैं, जिसमें किसी में भगवान कृष्ण के अलावा भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान माधव, भगवान केशव, भगवान दामोदर, भगवान नरसिंह, भगवान वामन, भगवान वराह, भगवान मत्स्य, ऐसे असंख्य अवतारों में भगवान अलग अलग वैकुंठ लोकों में अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जिस जिस कल्प में भगवान के जिस जिस अवतार के जो भक्त हैं भक्ति पूर्ण कर लेते हैं, भगवान के धाम में उनकी सेवा में रहते हैं, अलग अलग अवतारों की। और श्रीमद् भागवत में भी वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में चार भुजाओं तथा षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। कंस की जेल के अंदर अर्धरात्रि में जो बताया, भगवान प्रकट होते हैं चतुर चार भुजाओं और षड ऐश्वर्यों से युक्त। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्रागट्य उनकी अहेतु की कृपा है। ये आदि शाश्वत रूप में भगवान केवल एक बार आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, अपनी अहेतु की मतलब बिना हेतु के, बिना कारण के कृपा करके। कारण तो हम क्या बन पाएंगे भगवान के प्राकट्य में, लेकिन अहेतु की कृपा करते हैं, विशेष कृपा जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें कि वास्तव में भगवान कैसे हैं, उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। इसलिए भगवान आते हैं एक बार, ना कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। ना कि भगवान जो है इन जो ईश्वर को निराकार मानते हैं या मनोधर्म, मन से मनगणन तरीके से अपना धर्म की परिभाषाएं निकालते हैं या कल्पनाएं करते हैं, हो सकता है भगवान ऐसे होंगे, हो सकता है वैसे होंगे, तो उनके आधार पर नहीं आते उनके लिए। वो तो केवल अपने भक्तों को आकर्षित करने के लिए, उनके मनों को, उसके लिए वो उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए प्रकट होते हैं। विश्व कोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है, बिना हेतु के कृपा। माया या आत्म माया, भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भावों तिरोभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। ये एक स्वभाव है। अगर एक शरीर मिलता है कर्मों के अनुसार तो पिछला सारा भूल जाता है, वो कुछ याद नहीं रहता। हाँ, किसी पर भगवान की विशेष कृपा हो, जैसे महाराज भरत पर, तो हिरण के शरीर में भी उन्हें याद है मैंने क्या गलती की थी। मैंने एक इस तरह से मैंने आसक्ति बनाई थी, उनको ये बात सब याद है, एक हिरण के बच्चे, जिस कारण से मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ा। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है, बस उसी में ही खो जाता है जो शरीर उसे मिलता है नया। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। एक तो आश्चर्यजनक, एक अति मानवीय जो सामान्य मानव नहीं कर सकते, ऐसी जैसे गोवर्धन पर्वत को धारण करना, जैसे पूतना का वध करना, जैसे अघासुर बकासुर का वध करना। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण
तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। भगवान के गुणों में और शरीर में कोई अंतर नहीं होता, इक्वल हैं। गुण भगवान से अलग नहीं है। जैसे हमारे में क्या है, सामान्यतः लोगों के अंदर शरीर से अलग है उनकी पहचान या नाम या कुछ भी, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। देखने में लगता है लेकिन वास्तव में स्वयं कृष्ण, उनका, भगवान कृष्ण का धाम, भगवान कृष्ण का प्रसाद, भगवान के वस्त्र आभूषण, भगवान जो भी कृष्ण से संबंधित है वो भगवान के ही समान, उनमें कोई अंतर नहीं। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत एवं तिरोभूत होते रहते हैं? श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। तो यहाँ वर्णन है इस बात का कि संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते हैं, प्रकट होते हैं, फिर कुछ समय बाद अदृश्य हो जाते हैं। किस लिए? धर्म को दोबारा से स्थापित करने के लिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर ये वर्णन से इससे शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण जो स्वयं भगवान हैं, वो कोई किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं हैं। यहाँ कुछ लोगों ने मिलकर या कुछ समाज के लोगों ने मिलकर उनको भगवान घोषित कर दिया हो, जैसा समाज में होता है कलयुग के प्रभाव से भटकाने वाले। स्वयं कृष्ण भगवान है, ये बात भगवान वेद व्यास जी बता रहे हैं भागवतम में, और चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। हमें तो केवल उसको समझना है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं अपने से। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे ढंग से आपने श्लोक पूरा एक्सप्लेन किया। आपके लिए हरी हरी बोल प्रभु जी। किसी का भी कोई प्रश्न है तो वो अपने आप को